हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। हम लोग लाइट को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मिरर फार्मूला क्या होता है और उसके साइन कन्वेंशन को क्या किया था, अच्छे से समझ लिया था और वो कुछ क्वेश्चन भी उस पर हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, उसके आगे का ये भी क्या है, एक न्यूमेरिकली पार्ट है। आज हम इसको सीखेंगे। एक क्या आता है हमारा मैग्निफिकेंट। मैग्निफिकेंट का मतलब होता है, इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एम इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा एच आई है, एच आई हमारा क्या है, हाइट या फिर साइज भी, तो हाइट ऑफ इमेज, और ये जो हमारा एच ओ है, ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैग्निफिकेंट का मतलब होता है कि एकदम सिंपल से हम समझेंगे इसका डेफिनेशन, कि जो मैग्निफिकेंट होता है इसके जरिए हम यह पता चलता है कि जो हाइट ऑफ इमेज होता है इस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। क्या हमने क्या बताया कि ये जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। मतलब ये जो मैग्निफिकेंट के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि हमारा हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। गॉट इट। एकदम सिंपल सा चीज़ हमें समझना है। ज़्यादा इसको हमें बहुत डीपली या बहुत बड़े में नहीं सोचना है कि आज मैग्निफिकेंट क्या होता है। बस सिंपल सा कि मैग्निफिकेंट को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ए होता है एम इक्वल टू होता है एच आई अपॉन एच ओ। एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो इससे हमें यह पता चलता है मैग्निफिकेंट से कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। हाइट ऑफ इमेज हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। अब जैसे अभी हम इधर समझते हैं कि अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक, अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लें 1, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्या मान लें, 1 मान लें, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम यहाँ पे मैग्निफिकेंट अगर हम मैग्निफिकेंट को कितना मान लेते हैं 1, मैग्निफिकेंट को हम 1। अब इसमें होता है कि सर मैग्निफिकेंट का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखो ये दोनों डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसको यूनिट नहीं लिखते हैं। तो मैग्निफिकेंट अगर हम 1 मान लेते हैं तो मैग्निफिकेंट 1 मानेंगे। देखो अगर हम यहाँ पे 1 रख देते हैं तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल हो जाएगा किसके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के, इतना। लेकिन अगर हम यहीं पे ऑब्जेक्ट को हम कितना मान लें, अगर सॉरी मैग्निफिकेशन को अगर हम कितना मान लें, इधर ही अगर हम मैग्निफिकेशन को कितना मान लें 2, और अगर हम देखो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीसिपल करेंगे तो हमें यहाँ पे हो जाएगा जो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या रख लें, 3 रख लें, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, अगर हम 3 रख दें यहाँ पे मैग्निफिकेशन, तो हमारा 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर हम मैग्निफिकेशन को क्या कर दें, अगर 1 से ज़्यादा रखें, यहाँ पे एक चीज़ हमें ये पता चल गया कि अगर हमारा एम का वैल्यू कितना हो, ग्रेटर देन 1 हो, एम का वैल्यू क्या हो, कितना हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो जो इमेज होगा, अरे ए जो अगर हमारा ध्यान समझना कि अगर हमारा इमेज क्या होगा, ए मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब कि एम मोर देन क्या हो जाएगा 1। अगर एम का वैल्यू 1 से क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इमेज हमेशा ध्यान रखना है इस कंडीशन में कि इमेज हमेशा कैसा बनेगा हमारा, इन लार्ज। ये चीज़ ध्यान रखना
कि अगर हमारा यम क्या है, अगर हमारा यम देखो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा होगा, अगर हम मिरर फार्मूला पढ़े होंगे तो उसमें हम रे डायग्राम हमने प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोग देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हमारा जब इमेज क्या होता था, इमेज जब हमारा छोटा बनता था तो इमेज बड़ा बनता था तो वहाँ पर ए क्या होता था, हाँ, अगर हमारा इमेज बड़ा बनता था तो ऑब्जेक्ट क्या होता था, छोटा होता था। और जब ऑब्जेक्ट छोटा हो जितना हम पास ले जाते थे तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाता था तो इमेज क्या होता था, बढ़ने लगता था। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हमारा यहाँ पे यम ग्रेटर देन क्या होगा 1, अगर यम का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो इमेज हमारा कैसा होगा, इमेज हमारा कैसा होगा, इन लार्ज होगा। गॉट इट? सिंपल सा चीज़ है कि अगर हमारा मैग्निफिकेंट एक से ज़्यादा होगा तो हमारा इमेज कैसा होगा, इन लार्ज होगा। इमेज कैसा होगा हमारा, इन लार्ज होगा। अब दूसरा कंडीशन हम समझते हैं, अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेंट का वैल्यू जैसे 0.5 रख दें, 0.5, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.5 टाइम्स हो जाएगा किसके, इमेज ऑब्जेक्ट ऑफ साइज के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर हम इसको यम के जगह पे हम क्या रख दें, अगर यम के जगह पे हम 0.25 रख दें तो जो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा ये हमारा 0.25 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे कुछ भी रख सकते हैं बट 1 से छोटा। तो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ये समझेंगे, पहला चीज़ तो इसको स्टार बना के लिख लेंगे। और पहला चीज़ कि अगर यम का वैल्यू 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा। सिंपल सा हमें समझना है कि यम का वैल्यू अगर हमारा क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो इमेज कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा। और अगर हमारा यम का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1, तो हमारा जो इमेज होगा यहाँ पे, जो हमारा इमेज बनेगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, डिमिनिश्ड मतलब कि छोटा हो जाएगा। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे क्या करना है, ध्यान रखना है कि इमेज हमारा क्या हो जाएगा, अगर इमेज हमारा छोटा होगा, या करने का मतलब कि अगर यम का वैल्यू 1 से छोटा है तो इमेज क्या होगा, छोटा बनेगा। और यम का वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। इमेज मैग्निफिकेशन का वैल्यू या मैग्निफिकेंट बोल सकते हैं, मैग्निफिकेशन सेम चीज़ है ना। तो अगर मैग्निफिकेंट हमारा 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा तो इमेज इन लार्ज होगा। और अगर हमारे यम का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा, यानी 1 से क्या होगा, छोटा होगा, तो इमेज हमारा कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। अब कुछ एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं समझने के लिए। अब क्योंकि बहुत सारे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखोगे तो एक चीज़ कॉमन सब में रहता है, लास्ट कोड में लिख देता है कि आल्सो फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, मतलब इमेज का नेचर भी पूछता है। तो वो नेचर हम कहाँ से पता करेंगे, एकदम सटीक मैग्निफिकेंट से। तो इसको मैग्निफिकेंट को हम ये चीज़ क्या करेगा, हम बहुत काम करेगा, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से हमें समझना है। दूसरी चीज़ अगर इसमें हमें ध्यान देना है, एक दो चीज़ तो ये हो गया हमारा कि अगर 1 से बड़ा होगा तो इमेज क्या होगा, बड़ा बनेगा, और 1 से छोटा होगा तो इमेज कैसा होगा, छोटा। इमेज क्या होगा हमारा, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा तो इमेज हमारा कैसा होगा, डिमिनिश होगा। अब एक चीज़ इसमें होता है कि सर अगर हमारा सपोज कर लेते हैं यम का वैल्यू किस में आ जाए, यम का जो वैल्यू हो वो पॉजिटिव हो तब क्या होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर यम का वैल्यू हमारा क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए यहाँ पे, तो हमारा क्या कंडीशन होगा। अभी तक तो हम 1 पे देख रहे थे, अब हम देखेंगे माइनस प्लस में। अगर यम का वैल्यू अगर हमारा माइनस में होगा तो क्या होगा, अगर यम का वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो तो क्या होगा। तो इसमें ध्यान रखना, अगर हमारा इमेज का वैल्यू क्या होगा, अगर निगेटिव होगा तो ये अब क्या हो जाएगा, हमारा जो इमेज बनेगा हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड के साथ कैसा कॉम्बिनेशन रहता है, रियल का। समझ में आ रहा है ना। अगर यम का वैल्यू हमारा नेगेटिव है तो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, और कैसा होगा, इन लार्ज। ये चीज हो जाएगा। अगर यम का वैल्यू हमारा क्या होगा,
नेगेटिव होगा। जस्ट अपोजिट इसी का हो जाएगा पॉजिटिव में, कि अगर हमारा इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इमेज हमारा कैसा हो जाएगा, अगर हमारा एम का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो हमारा इन्वर्टेड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। और इरेक्ट के साथ किसका कंडीशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन होता है, वर्चुअल का, वर्चुअल का ये चीज। और इनलार्ज इसमें भी होगा, इसमें भी क्या होगा हमारा, इन लार्ज भी होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब हमें क्वेश्चन में पूछेगा नेचर वगैरह तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहले मैग्निफिकेंट क्या होता है, तो मैग्निफिकेंट के लिए हमने बताया है कि मैग्निफिकेंट से हमें यह पता चलता है कि हमारा इमेज की जो साइज है या हाइट ऑफ इमेज है वह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा है। जो मैग्निफिकेंट है उससे हमें यह पता चलता है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी गुनी बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और दूसरा चीज हमें जो इम्पोर्टेंट टर्म था उसमें हमने यह बताया कि अगर यम का वैल्यू कितना होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, इनलार्ज होगा यानी बड़ा बनेगा। और अगर यम का वैल्यू हमारा 1 से छोटा है तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, छोटा यानी कि डिमिनिश्ड होगा। गॉट इट। आगे हमने बताया कि यम का वैल्यू अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इमेज हमारा कैसा होगा, इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज, इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज होगा। और दूसरी चीज, अगर यम का वैल्यू हमारा निगेटिव होगा, इमेज का पॉजिटिव होगा तो इरेक्ट, वर्चुअल और इनलार्ज। और अगर इमेज का वैल्यू हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इन्वर्टेड, रियल और इनलार्ज। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेंट। अब हम कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा इसको हम किस तरीके से उसमें यूज करते हैं। ये हम कुछ क्वेश्चन नोट करके लेकर आए हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखेंगे, बट क्वेश्चन का क्या कह रहा है उसका पूरा मीन्स आपको हम क्या करेंगे, अच्छे से समझा देंगे। तो एक क्वेश्चन को लेकर आप लोग ज़्यादा माइंड मत रखिएगा कि सर क्वेश्चन तो लिखे नहीं है, तो हम क्वेश्चन के आप बता दें कि आपके एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को में जो टर्म है हम उस टर्म को लिखेंगे, 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे और आपको क्वेश्चन लिखने की या उसको पूरा हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं, देखो पहला हमारा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 3 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया, 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम हिज मिरर। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर, मतलब उस एक बस का जो मिरर है उसमें से देखा गया तो एक ऑब्जेक्ट उसको देखा कितने डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे। तो हमारा u हमारा क्या हो जाएगा, u। तो हमने बताया था u हमारे चाहे कोई भी मिरर हो निगेटिव हमेशा होता है, तो ये हमारा u कितना हो जाएगा, -5 मीटर। इसके बाद कह रहा है कि दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मतलब इमेज का हमें क्या निकालना है, पोजीशन, यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है, हमें v का वैल्यू फाइंड करना है। और उसके बाद क्या कर रहा है, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हमें क्या कर रहा है कि नेचर भी पूछ रहा है और इमेज की साइज भी हमसे क्या कर रही है, पूछ रही है। तो क्वेश्चन को हम लगाते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेंगे कि देखते हैं हम बस के में जो मिरर लगा होता है उसमें मिरर में एक बंदा बैठा था, अपना मिरर मतलब मिरर में नहीं बैठा था, मिरर के उसके सामने लगा था। तो उसे देखा कि उस मिरर में से उसने देखा कि उसको एक 5 मीटर दूरी पर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दिया था। समझ में आ रहा है। तो अगर कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस इतना है तो उसका इमेज कहाँ, उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे कैसा बनेगा, उसका नेचर क्या होगा ना। तो चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर F कॉन्वेक्स मिरर है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हमने आप लोग को साइन कन्वेंशन में बताया था कि जो हमारा इमेज होता है अगर कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे फिर से समझ लेंगे कि अगर हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा तो F का वैल्यू क्या होता था, जो F की वैल्यू होगी वो क्या होती थी, पॉजिटिव होते थे। और अगर हमारा कॉनकेव होता था तो हमारा जो F का वैल्यू होता था वो क्या होता था, नेगेटिव होता था। तो ये चीज़ क्या करेंगे, हम साइन कन्वेंशन में चीज़ों को सीख चुके हैं। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हमारा यही सही है, इतना ही है। चलो
तो हमारा जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला जो हमारा होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये हमारा होता है। अब 1/f, एफ हमारे देखो एफ कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये 2f होता है। तो एफ के अगर हम निकालेंगे तो r अपन कितना हो जाएगा 2, तो r का वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 अपन कितना हो जाएगा 2, तो ये हमारा हो जाएगा एफ का वैल्यू। अगर हम इसको 1 अपन एफ के जगह पे रखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इक्वल 1/v, ये तो हमें निकालना है, प्लस 1/u, u हमारे पास कितना है -5 है। अब a -5 इधर जब हम लेकर आएंगे तो 1/v तो इधर है, इसको इधर लेकर आएंगे तो इधर तो 2/3 ऑलरेडी है, और ये माइनस इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। अब तो 1/v इज इक्वल 5 2 जा 10 प्लस 3 1 जा 3/5 3 जा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13/15। तो 1/v इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/v इक्वल टू 13/15, और अगर हम v का वैल्यू निकालेंगे तो 15 कितना हो जाएगा 13। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 कितना बचेगा 2, इधर हमारे पास 2 बचेगा, तो डेसिमल लगा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो फिर 1 टाइम्स जाएगा, फिर 7 बचेगा, तो 5 टाइम्स लग जाएगा। तो ये जो हमारा v का वैल्यू हो जाएगा 1.15 मीटर, ये हमारा हो गया v का वैल्यू हो गया। पॉजिटिव आया है, प्लस का आया है, एक तो हमारा लग गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, इसमें कह रहा था कि हाँ फाइंड द इमेज, मतलब इमेज की साइज भी पूछ रहे थे, और क्या पूछा था इसमें इमेज का नेचर। तो इतना हो गया, तो अब हम इमेज के नेचर की बात करेंगे। तब देखो यहाँ पे इमेज का जो नेचर होता है वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एम का हम वैल्यू निकालते हैं, तो एम का वैल्यू देखो एक तो होता है बताए थे ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज, और अगर हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो होता है -v अपन क्या हो जाएगा u, -v अपन क्या होता है u होता है, तो -v यानी कितना हो जाएगा 1.15, और यहाँ पे u कितना हो जाएगा -a, देखो ये माइनस, इसको भी माइनस बना देते हैं, और ये कितना हो जाएगा -5, a माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, और अगर हम जो m का वैल्यू आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 5 3 जा 15, मतलब कि 0.23 इतना हमारा आएगा। तो अब हम अभी हमने बताया था कि अगर इमेज का हमारा क्या होगा, अगर हमारा इमेज पॉजिटिव होगा, अगर सॉरी इमेज नहीं, अगर हमारा मैग्निफिकेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हमने बताया था कि इमेज हमेशा अरे जो उसका नेचर होगा वो कैसा होगा हमारा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा और इनलार्ज होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेचर, देखो मैग्निफिकेंस के हमारा पॉजिटिव में आया है, तो ए क्या हो जाएगा इरेक्ट हो जाएगा और वर्चुअल हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। और उसके बाद साइज पूछ रहा है, तो देखो ये हमारा 1 से क्या है छोटा है, तो मतलब जो इमेज की साइज होगी वो क्या हो जाएगी, इमेज की जो साइज हो जाएगी एच आई इक्वल टू, देखो हमने एम इक्वल टू बताया था एच हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम यहाँ पे रख देंगे इसके जगह पे रख देंगे हम 0.23, तो जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज का इतना गुना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेंट से हम इसके नेचर को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन एकदम इजी था, आप लोग लगाएंगे तो लगाएंगे और अच्छे से इसको क्या करेंगे समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेसिस पे, उसमें देखते हैं कैसे होता है। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखो इसमें कह रहा है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कह रहा है कि अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीफाइड
इनलार्ज रियल इमेज। अब देखो यहाँ पे इनलार्ज रियल इमेज, तो हमने बोला था कि जब इमेज कैसा बने, रियल बने, तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमारा जो मैग्निफिकेंट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो एम का वैल्यू है, एम का वैल्यू दिया है 3 टाइम्स, तो वो हो जाएगा -3। ए हो गया हमारा एम का वैल्यू। आगे आते हैं तो कह रहा है कि ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस यानी कि यू का वैल्यू दिया है, तो ए माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद 10 सेंटीमीटर ये हो गया। इन फ्रंट ऑफ इट व्हेन इट इज द इमेज। अब कह रहा है इमेज का लोकेशन कहाँ पर है, इमेज का लोकेशन पूछ रहा है, यानी कि भी हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने फार्मूला बताया आप लोगों को कि जो यम इक्वल टू होता है -v/u, ये होता है। अब यम का वैल्यू दे दिया हमारे पास कितना, -3। माइनस कैसे आया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इमेज हमारा कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। तो जब भी क्वेश्चन में आ जाएगा रियल, तो हमें समझ जाना है कि हमारा यम क्या है, नेगेटिव। अगर आ जाएगा वर्चुअल इरेक्ट, तो हम समझ जाएंगे क्या है, पॉजिटिव है। तो रियल ऑफ ए लिखा था तो माइनस कर दिए, ए माइनस बी हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है बी का वैल्यू। यू हमें दे दिया हो कितना, -10। इसको कट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी कितना आ जाएगा, -30। तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है कि इमेज हमारा इन्वर्टेड बन रहा है। इमेज हमारा कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बी का वैल्यू निकल गया। अब एक हम और क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद हम अपने वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचे होंगे आप लोग लगाइएगा, उसको सेम इसी बेसिस पे होगा। आपका ये क्वेश्चन ऐसा जो नहीं होगा जो नहीं लगेगा, तो एक बार आप लोग कोशिश कीजिएगा। चलो हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। देखो ऑब्जेक्ट की साइज दे दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे रखा गया इसके सामने। तो यू दे दिया हमारा, यू ए दे दिया है 27 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि फोकल लेंथ इज 18, एफ हमारा दे दिया है 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन। तो इसमें आपको इमेज की साइज, ए इमेज का लोकेशन और इमेज की साइज यानी कि हाइट ऑफ इमेज, ये दो चीज़ आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो अब सेम फार्मूला, मिरर फार्मूला हमारा क्या था, 1/EF। तो EF के वैल्यू देखो यहाँ पे, ए हमारे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसको हम पता कर लेंगे कि हमारा इमेज कैसा बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है रियल वगैरह कुछ ऐसा तो कुछ लिखा, वो तो हमसे पूछ रहे। चलो आते हैं क्वेश्चन के पे। तो हमारा जो होता है फार्मूला 1/F = 1/V प्लस का 1/U। तो 1/EF, EF हमारा ये भी कितना होगा, कॉनकेव मिरर है तो निगेटिव होगा, तो माइनस का 18 = 1/V प्लस 1/U कितना हो जाएगा, माइनस का 27, माइनस इधर का प्लस हो जाएगा, तो 1/V 1/-18 प्लस 1/27। इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 54। अब इसको करेंगे तो 8 3 जा और प्लस 2 जा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/54। यानी हमें v का जो वैल्यू निकल कर आएगा हमारे सामने माइनस का 54, ये हो जाएगा। अब हम आते हैं यम की तरफ। तो यम = -v/u। तो -v का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में आए तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर इसके आगे माइनस का 54/u। u हमारे पास कितना है, ए माइनस का 27, माइनस का 27 हो जाएगा। तो ए देखो प्लस का हो जाएगा, इसको हम इससे कट कर देंगे, 2 टाइम्स में कट जाएगा। यानी जो यम का वैल्यू आएगा ऑलरेडी माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस कितना आ जाएगा, 2। माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, -1 तो बचा रहेगा, तो माइनस में आएगा। तो हमने बताया जब माइनस में आ गया तो इसका मतलब कि इमेज हमारा कैसा होगा, रियल होगा। इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या होगा, इनलार्ज। इनलार्ज हमारा क्या होता है, रहता है कॉमन है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये मैग्निफिकेंट का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो
आई होप आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा। तो आपको जो क्वेश्चन बचा होगा उसको आप क्या कीजिएगा, अपने से सॉल्व कीजिएगा। आई प्रॉमिस कि आपके सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे, अगर आप हमारे अभी तक के सभी वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और उसके साइन कन्वेंशन को अगर पूरा ध्यान फोकस करके समझा होगा तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।